जय हिंद दोस्तों। दोस्तों, जो हमारे सिक्योरिटी गार्ड जो है 5 स्टार होटल के अंदर कहाँ-कहाँ डिप्लॉय होता है और क्या ड्यूटी करता है, और ये चीज़ जो है जानकारी देने के लिए मैं आज आया हूँ। तो आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिए। जो लड़का 5 स्टार होटल के लिए जो सर्विस करना चाहता है, तो वहाँ उनकी क्या ड्यूटी होगी, तो ये चीज़ जो है यहाँ से आपको थोड़ा कुछ जानकारी मिल जाएगा। तो चलते हैं आज की जो टॉपिक जो है, डिप्लॉयमेंट ऑफ 5 स्टार होटल। डिप्लॉयमेंट ऑफ 5 स्टार होटल में सबसे पहले आता है मेन गेट। मेन गेट में क्या है, सबसे पहले आपको मेन गेट में जो भी ड्यूटी रहता है सिक्योरिटी गार्ड, ये क्या दूसरे अलग ढंग से रहते हैं। तो कहीं मेन गेट में आपके जो कस्टमर जो है वो उसको दारू पी के आ गया, तो ऐसा परिस्थिति में जो सिक्योरिटी गार्ड जो है उसको इंटर करने के लिए परमिशन देना चाहिए। क्योंकि मेडिकल साइड हो गया, आपको हॉस्पिटल साइड, कई साइड में भी ऐसा क्या परमिशन नहीं होता है। तो होटल साइड में क्या है, अल्कोहल अब कंज्यूम होने से भी आपको परमिशन देना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या है, आपको चेक करना पड़ेगा उस बंदे का जो है, मतलब कि जो आपका कस्टमर जो है उसको चेक करना पड़ेगा कि ये कितना अल्कोहल पिया है, ये होश में है या नहीं है, ये चीज चेक करना है। ठीक है, तो इस चीज को जानकारी लेने के लिए सबसे पहले जो भी मेन गेट में ड्यूटी है उसको चेक करना है। तो सबसे पहले मेन गेट में क्या क्या होता है, मेन गेट में होती है अपना बॉम्ब बैरियर। बॉम्ब बैरियर इसलिए रखा जाता है ताकि कोई भी अनऑथराइज गाड़ी जो है 5 स्टार होटल के अंदर पे ना आए। क्योंकि 5 स्टार होटल ऐसा है, वीआईपी वीवीआईपी लोगों की मतलब कि वहाँ पे आना जाना बहुत ज्यादा रहता है। तो वहाँ पे बड़े बड़े इवेंट भी चलते हैं, वहाँ पे कॉन्फ्रेंस भी होता है। तो इसलिए क्या है, कोई भी इम्पोर्टेंट मतलब कि वहाँ पे जब भी इवेंट होती है, तो वहाँ पे सिक्योरिटी जो है वो काफी तादाद में लगाया जाता है। क्योंकि जैसा इवेंट है उसी हिसाब से रिक्वायर्ड से लगाया जाता है। तो जहाँ पे मेन गेट में भी जो भी ड्यूटी देगा, और जो मेन गेट में जो गार्ड ड्यूटी कर रहा है, वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि वहां का जो मेन गेट कंट्रोल जो है वो अच्छी ढंग से आना चाहिए। तो सबसे पहले आपको ये बूम बिरियर को किस कब खोलना है कब नहीं खोलना है, जब आपका गाड़ी को यूवीएसएस, मतलब कि आपको अंडर व्हीकल सर्विलेंस सिस्टम, अंडर व्हीकल सर्विलेंस सिस्टम जो होता है, एक मिरर होता है, उसी से क्या है आपको गाड़ी के नीचे में चेक करेंगे। फिर उसके बाद देखेंगे गाड़ी सब कुछ ठीक ठाक है, तभी जाके क्या करेंगे, गाड़ी को अलाउ करेंगे। जब अलाउ करेंगे तो उससे पहले भी क्या है, टायर क्रशर है। टायर क्रशर इसलिए लगाया जाता है, जो भी गाड़ी इमरजेंसी में या मतलब कि कोई जबरदस्ती घुसने के लिए कोशिश करेंगे, उस वक्त क्या करेंगे, वो टायर प्रेशर जो है वो ऑन कर देंगे, ताकि वो जो है आपके जितना भी टायर जो है उसको डैमेज कर देगा, तो आपको चक्का जो जाम करके रख देगा। तो इसलिए टायर क्रशर भी लगाया जाता है। ये सब सेफ्टी पर्पज के लिए लगाया जाता है। कभी मिलिटेंट के अटैक हो गया तो उस वक्त क्या करेंगे हम लोग, टायर जो क्रशर जो है उसको हम ओपन करके रख देंगे, ताकि कोई भी गाड़ी आ जाए तो वहां से क्रॉस ना कर सके। ठीक है, तो ये चीज सुनना है। और फिर उसके बाद दूसरा, बॉम्ब बैरियर सेम कंडीशन है, बॉम्ब बैरियर नहीं खुलेंगे, गाड़ी को जाने नहीं देंगे। ठीक है, तो ये सब चीज जो है ध्यान रखना है। दूसरा क्या है, रिसेप्शन का ड्यूटी। रिसेप्शन में क्या है, रिसेप्शन में सबसे पहले क्या है, आपको ग्रीटिंग अच्छा होना चाहिए। कोई भी कस्टमर आता है, कस्टमर के साथ में किस तरीके से मतलब कि ग्रीटिंग करना है। जो हाई प्रोफाइल की रहता है, मीडियम प्रोफाइल की रहता है, लो प्रोफाइल की रहता है, उनके साथ में किस तरीके से ग्रीटिंग करना है, मुंह में थोड़ा सा स्माइलिस लाना है। फिर उसके बाद में उनके साथ में हाथ से बिल्कुल ऐसा करके नमस्ते करना है। तो ये सब चीज जो है अच्छा ग्रीटिंग आना चाहिए। और दूसरा ये है कम्युनिकेशन। आप जिस साइड में आप बातचीत कर रहे हो, एक दूसरे के साथ में जो बातचीत कर रहा है उसका कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए। ये कम्युनिकेशन अच्छा नहीं होगा तभी आपको कुछ मतलब कि प्रॉब्लम हो सकता है। तो आप एक दूसरे के साथ में बातचीत अच्छा होना चाहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट है पार्किंग। नेक्स्ट है पार्किंग। पार्किंग क्या है, पार्किंग देखिए, पार्किंग बहुत इंपॉर्टेंट है। एक होटल साइट में, जो एक 5 स्टार होटल में क्या है, पार्किंग का बहुत इंपॉर्टेंट है। जो रिजर्व पार्किंग होती है, फिर उसके बाद जनरल पार्किंग होता है, फ्री पार्किंग होते हैं,
ठीक है, और कभी कभी वीआईपी पार्किंग भी हो जाती है, वीवीआईपी पार्किंग भी हो जाता है कभी कभी। तो इसका जो है जब भी इवेंट होता है तो क्या है, मीटिंग के दौरान, उनकी कॉन्फ्रेंस के दौरान उसको बताया जाता है वहां पे हमारा पार्किंग किस तरीके से मैनेज करना है। तो ये बहुत खास इंपॉर्टेंट है। जहां पे भी पार्किंग रहता है, बेसमेंट 2, बेसमेंट 1, फिर उसके बाद में फ्लोर वाइज में भी पार्किंग रहता है। तो इस चीज का बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखना है। जो भी पार्किंग में जो भी गाड़ी जो भी गार्ड ड्यूटी कर रहा है, जो भी पार्किंग में गार्ड जो ड्यूटी कर रहा है उसको प्रॉपर पता होना चाहिए मेरा जो है रिजर्व पार्किंग कहाँ पे है, जनरल पार्किंग कहाँ पे है, फ्री पार्किंग कहाँ पे है। और होटल में और एक बात है, जो भी स्टाफ जो आता है, स्टाफ पार्किंग भी अलग है। तो स्टाफ पार्किंग किस साइड में है, उनका एग्जिट, उनका एंट्रेंस गेट उनका भी अलग रहता है। तो ये चीज का ख्याल रखना है। जो भी होटल में पार्किंग में जो ड्यूटी है वो टफ ड्यूटी होता है, उसको क्या है, दूसरा और एक बात है, उसको ट्रैफिक रूल को भी पता होना चाहिए। जो बड़े बड़े जो ऑफिसर लोग आता है तो उनके साथ में क्या है, जो भी गाड़ी आता है उसको अच्छी तरह से ट्रैफिक सिग्नल देना अच्छा चाहिए। तो इसको भी एक ट्रेनिंग दिया जाता है। जितने भी ट्रैफिक में है और उनको प्रॉपरली उनको हैंड सिग्नल कैसा करना है, हैंड लाइट सिग्नल कैसा करना है, ये सब चीज का जो है प्रॉपर ट्रेनिंग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट और चलता है सिक्योरिटी कंट्रोल रूम। सिक्योरिटी कंट्रोल रूम क्या है? सिक्योरिटी कंट्रोल रूम जो होती है, एक जो होटल जो होती है वहां पे एक मेन ऑफिस होती है। वहां पे जो भी इक्विपमेंट है या सिक्योरिटी का जो एजेट, जो गैजेट जितना भी है वो वहां पे रहती है। तो वहां से क्या डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, अलग अलग सी डिस्ट्रीब्यूट होती है। ठीक है, तो वहां पे क्या है, सिक्योरिटी जो गैजेट जो है, तो मोटरोला सेट, सपोज अगर आपको वॉकी टॉकी सेट कितना चाहिए, तो हैंड HSMD जो है कितना रिक्वायरमेंट है, तो उसी के थ्रू क्या है, कभी भी आपका जो है इवेंट हो सकता है, इवेंट में आपको ज्यादा एक्स्ट्रा पड़ गया तो सिक्योरिटी कंट्रोल रूम से वहां से आना या वहां से लेन देन होगा। ठीक है, तो सिक्योरिटी रूम ऐसा है कि कोई भी चीज का जो है सिक्योरिटी ऑफिसर वहां पे बैठा रहता है। वहां पे कोई भी प्रॉब्लम होगा सिक्योरिटी ऑफिसर के साथ में कंसल्ट करके जो भी चीज है उसको खत्म करना है। ठीक है, तो ये चीज का बहुत जानकारी लेना जरूरी है। पांचवा में क्या है, रिसीविंग एरिया। रिसीविंग एरिया क्या है? रिसीविंग एरिया जो होटल का होते हैं, सबसे पहले तो ये है कि रिसीविंग एरिया में आपको कोई भी सामान आता रहता है। ठीक है, उनके जो सब्जी खरीदना, फिर उसके बाद में उनका जो ग्रोसरी के आइटम्स लेना, फिर उसके बाद में जो भी मतलब ये होटल में जो रिक्वायरमेंट है, वहाँ पे जो लॉन्ड्री वगैरह है, वहाँ पे क्या कपड़ा वगैरह लेन देन चलता रहता है। जो सामान होटल के लिए जो कुछ वर्क करना है, तो वो सामान जितना भी है रिसीविंग एरिया से जाता है। तो रिसीविंग एरिया में जो भी गार्ड ड्यूटी करेंगे वो उसके पास में भी स्कैनर रहता है। जो स्कैनर जो है प्रॉपर चेक करेगा, फिर उसके बाद में जो इनवर्ट रजिस्टर है उसको चेक करेंगे, फिर उसके बाद में उस सामान को अलाउड किया जाएगा। जो सामान अनऑथराइज जो लेके जाना है तो इस चीज को विदाउट परमिशन के बिना नहीं जाएगा। सिक्योरिटी ऑफिसर उनको इंश्योर करता रहेगा कि वो चेक करता रहता है बीच बीच में ये चीज जो है गलत हो रहा है नहीं हो रहा है। तो कोई भी चीज ऐसा अनऑथराइज चीज लेके जाने नहीं देना है। प्लस उसके बाद में जो भी सामान आ रहा है उसको प्रॉपरली इन करके आउट करके गेट पास देके फिर उसके बाद में होना चाहिए। ठीक है, ये चीज समझ लेना। तो नेक्स्ट है स्टाफ एंट्री एंड एग्जिट गेट। स्टाफ एंट्री एंड एग्जिट गेट, जो भी स्टाफ काम करता है होटल में, कौन कौन सी काम करता है होटल में, आपको अलग अलग से कुक का टीम है, फिर उसका हाउस कीपिंग टीम है, सिक्योरिटी टीम है, और बहुत सारे उनके स्टाफ है। तो जो भी स्टाफ जो आता है उनके लिए क्या है, एंट्री और एग्जिट गेट अलग अलग दिया गया है। जो भी स्टाफ एंट्री करता है उसको प्रॉपर फिस्किंग करते हैं। ठीक है, जो भी स्टाफ एंट्री होगा वो प्रॉपर फिस्किंग होगा, जो एग्जिट होगा उसका भी प्रॉपर फिस्किंग होगा। विदाउट फिस्किंग कोई भी नहीं जाएगा। उसके पास में जो भी अपना आईडी प्रूफ है वो बिल्कुल अपने टांग के जाएगा, फिर उसके बाद में तभी जाके परमिशन मिलेगा। ठीक है, और 7वां नंबर में है पेट्रोलिंग। पेट्रोलिंग होटल का बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पेट्रोलिंग जो है, एक इंटरनल पेट्रोलिंग होता है, एक एक्सटर्नल पेट्रोलिंग होता है। जो इंटरनल पेट्रोलिंग होता है आपकी बिल्डिंग के अंदर, आपको पार्किंग के अंदर हर चीज को देखा जाता है। तो इसके लिए भी बहुत बड़ा पेट्रोलिंग का जो है होटल पेट्रोलिंग के बारे में मैं आपको वीडियो डालूंगा, तो आप जरूर देखिए।
तो एक्सटर्नल में क्या है, होटल के जो बाहर में आपको जो सिक्योरिटी लाइट्स वगैरह जो है प्रॉपर जल रहा है कि नहीं, आपको जो वॉल है प्रॉपर है कि नहीं, मतलब कि कहीं टूटा फूटा तो नहीं है और किसी ने तोड़ा तो नहीं है, कहीं आपको जो सीसीटीवी कैमरा लगे है उसको कोई टेढ़ा मेढ़ा तो नहीं कर दिया कहीं पे, मतलब कि दिखाई नहीं दे रहा, ऐसा चीज का जो है प्रॉपर चेक करना है। और जब भी आप पेट्रोलिंग जाते हो, पेट्रोलिंग सीट पक्का लेके जाइए, और तभी जाके आपको क्या उसमें लिख सकते हो, कोई भी पॉइंट जो है आप लिख सकते हो। और नेक्स्ट है बैंकिट हॉल। बैंकिट हॉल क्या है, बैंकिट हॉल में बहुत बड़ा एक हॉल है, उस हॉल के अंदर पे जब भी इवेंट होता है तो बहुत आदमी आना जाना होता है, उसमें लॉगेज स्कैनर भी रहेगा, प्लस उसके बाद में आपको जो है डोर फ्रेम मेटल डिटेक्टर वो भी रहता है, ताकि HMD भी रहता है, जो हैंड हेल्ड मेटल डिटेक्टर वो भी रहता है। तो ये सब चीज जो है पब्लिक को पूरा चेक करेंगे, ठीक है, तभी जाके बैंक्वेट हॉल में एंट्री होगा। तो वहां पे भी बहुत टफ ड्यूटी है, और उसके लिए भी क्या है, मैं आपको वीडियो बना दूंगा, वहां के लिए भी बहुत मतलब कि कानून है, तो बड़े बड़े प्रोग्राम होते हैं, उसी तरह से क्या है आपको काम को करना पड़ता है, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं सर्विस, सर्विस लिफ्ट और पैसेंजर लिफ्ट, ठीक है। स्टाफ लिफ्ट ने इसको हम लोग, ये है पैसेंजर लिफ्ट, ठीक है, पैसेंजर लिफ्ट, सर्विस लिफ्ट और पैसेंजर लिफ्ट। जो पैसेंजर लिफ्ट है, जो भी मतलब कि आपके होटल में जो कस्टमर आते हैं उनके लिए लिफ्ट अलग है, उसके लिए पैसेंजर लिफ्ट है। फिर उसके बाद में जो सर्विस लिफ्ट जो है, जो सिर्फ स्टाफ आपको इस्तेमाल करेगा, ठीक है, उसमें आपको जो भी कस्टमर है उसमें इस्तेमाल नहीं करेगा। तो उसका भी सिक्योरिटी जो है डायरेक्शन बताना है, सर आपका ये है लिफ्ट, आपका ये है, तो इस चीज का भी सिक्योरिटी प्रॉपर ध्यान देंगे। और वहां पे लिफ्ट अलग अलग सी रहता है, एक्सलेटर भी रहता है, कहीं कहीं 5 स्टार होटल पे स्नैक लिफ्ट रहता है। स्नैक लिफ्ट उसमें भी क्या है, कोई ज्यादा पर्सन वहां पे ना जाए, तो वहां पे भी सिक्योरिटी जो है स्टाफ जो है प्रॉपर ध्यान देना पड़ता है, ठीक है। तो नेक्स्ट है फ्लोर गार्ड। फ्लोर में जो है, फ्लोर का गार्ड में क्या है, जो फ्लोर वाइज जो है गार्ड देता है अलग अलग, जैसे 20-25 फ्लोर को होगा, 20-25 फ्लोर है, जो कमर्शियल फ्लोर है, कमर्शियल फ्लोर को छोड़ के जो भी रूम रहता है, होटल का रूम रहता है, तो अलग अलग रूम रहता है, वीआईपी का रूम भी रहता है, तो वहां पे भी सिक्योरिटी गार्ड लगाया जाता है, फ्लोर वाइज में सिक्योरिटी गार्ड लगाया जाता है। वहां पे देखते हैं कि हाउसकीपिंग वाला जो काम कर रहा है प्रॉपर काम कर रहा है कि नहीं, प्रॉपर साफ कर रहा है कि नहीं, कहीं वहां से सामान इधर उधर तो नहीं हो रहा है, और रूम जो है प्रॉपर इलेक्ट्रॉनिक कार्ड से आपको बंद हो रहा है कि नहीं है। तो ये सिस्टम जो है प्रॉपर ध्यान देना है, कौन सी रूम बाकी रहेगा, कौन सी रूम खाली हो गया, इसका डिटेलमेंट पूरा उस गार्ड को पता होना चाहिए, जो फ्लोर का गार्ड है, ठीक है। तो नेक्स्ट चलता है स्विमिंग पूल भी होगा, कोई एक स्विमिंग पूल, 2 स्विमिंग पूल भी हो सकता है बड़े बड़े 5 स्टार होटल में। जो स्विमिंग पूल में सपोज करो आपको ड्यूटी में डाल दिया, तो स्विमिंग पूल में क्या है, बच्चे छोटे छोटे बच्चे को क्या है, कोई कोई लेके मतलब कि पानी में लेके चलते हैं, तो उनको अलाउ नहीं करना है। तो वहां पे भी आपको इंस्ट्रक्शन लिखा होगा, बच्चे इतना साल से इतना साल तक का जो है उसको अलाउ नहीं है, तो इस चीज का भी खासकर ध्यान देना है। तो कहीं स्विमिंग पूल में कहीं क्लोज हो गया, उस टाइम पे देखना कहीं गिर के, कहीं माथा उठा फट के, कहीं पड़ा तो नहीं है, ये चीज भी ध्यान देना है। क्योंकि होटल में क्या होता है कि दारू पिया, फिर उसके बाद में आया स्विमिंग पूल किया और वहीं फरार है, तो ऐसा टाइप का नहीं होना चाहिए, ये चीज पक्का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो नेक्स्ट और चलता है कॉमर्शियल प्लेस। कॉमर्शियल प्लेस में क्या है, स्पा सेंटर रहता है, जिम रहता है, बार रहता है, पार्टी नाइट रहता है, सब ये सब चीज रहता है। वहां पे क्या है, गार्ड को अलग अलग जगह पे अलाउ किया जाता है। जो गार्ड ड्यूटी देगा फ्रीडमली किसी से बात करेगा तो अच्छी तरह से बात करना है, और उनके साथ में कोई रफ टॉकिंग नहीं करना है, और फ्रैंकली उनके साथ में क्या है ग्रेटिंग करना है, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये लोग क्या है, आप लोग से जब बातचीत करेंगे बहुत स्मूथली बातचीत करेंगे, ताकि आप भी ये चीज को फॉलो अप करना है, आप भी बहुत स्मूथली बात करना है, और जो भी कम्युनिकेशन जो आप रखना है तो स्मूथली रखिए। उनके साथ में क्या है, बहुत लाउडली मत बोलिए, तो इसी तरह बहुत रेस्पेक्ट दीजिए, ठीक है, तभी जाके आपका जो भी सर्विस है बहुत स्मूथली चलेगा, ठीक है। और 13 नंबर में क्या है, बैंकिट हॉल एंट्री। जो बैंकिट हॉल एंट्री मैं पहले भी बता चुका हूं, बैंकिट हॉल एंट्री जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार में बहुत ज्यादा आदमी आ जाता है, एक साथ साथ में 4-5 गाड़ियां पूरा लगा देगा, फिर उसके बाद तुरंत आ जाएगा, तो इस टाइप में क्या है, हमारा सिक्योरिटी गार्ड जो है नर्वस हो जाता है। नर्वस बिल्कुल नहीं होना है, ठीक है। और ये खास चीज करके ये भी ध्यान देना है कि वहां पे जब भी मतलब कि कस्टमर जो आता है बैंकिट हॉल में, तो कौन क्या सामान लेके आए उसका भी निगाह बिल्कुल रखना है। तो लाइन से मतलब कि जाने देना है बिल्कुल, ये चीज जो है बिल्कुल प्रॉपर जाने देना, कहीं पे ऐसा चीज अच्छा नहीं होना चाहिए,
ठीक है। तो ऐसा चीज भी अलाउ नहीं करना जो मतलब कि अंदर पे ये करे। तो सपोज करो वेपन हो गया, नाइफ हो गया, चाकू हो गया, इस टाइप का जो है ये चीज अलाउ नहीं करना है। ये सब विदाउट परमिशन कोई जाने नहीं अंदर पे देना, ठीक है। थैंक यू सो मच। आज का मेरा ये टॉपिक जो है आप लोगों ने देख लिया होगा, डिप्लॉयमेंट ऑफ 5 स्टार होटल। एक जो 5 स्टार होटल में क्या क्या डिप्लॉयमेंट का जरूरत है, ये सिर्फ चीज जो है मैं थोड़ा कुछ कवर किया हूं, और भी बहुत कुछ है। नेक्स्ट आपको टॉपिक में बताए जाएंगे आपको क्या क्या चीज रह गया और क्या क्या चीज मैं मेंशन करूंगा। ये पार्ट 1 होगा, दूसरा जो है मेरा पार्ट 2 होगा 5 स्टार होटल के लिए, ठीक है। थैंक यू सो मच। जय हिंद।